हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 19.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से। उस समांतर चतुर्भुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, आधार मांगा है। अगला है क्षेत्रफल, आधार, उसके बाद ऊंचाई मांगा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। वहाँ से हमारा फॉर्मूला से जहाँ पे आधार नहीं होगा वहाँ आधार का मान आएगा, ऊंचाई नहीं होगा वहाँ पे ऊंचाई का मान आएगा। सिर्फ हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आधार गुणे में ऊंचाई होता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बोला जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का, समांतर का क्षेत्रफल तो होता है आधार गुणे में ऊंचाई। ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 84, आधार हमें निकालना है, ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसको हम लोग सामने से है तो कैंसिल करा देंगे। 7 से कितना बार में, 12 बार में। आधार जो आ जाएगा वो कितने बराबर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मान निकालते चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर तो होता है आधार गुणे में ऊंचाई और दे रखा है 76। इसके सामने हम लोग रख देते हैं, आधार है 8 और ऊंचाई को हम लोग h भी लिख सकते हैं तो इसकी जगह पर h लिख देते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे 76 और ये 8 इधर गुना में है तो भाग में आएगा, इसको हम लोग कटाते हैं। 8 से 9 बार में 72, 4 वहाँ पे और पॉइंट आएगा तो 8 पंचे 40। तो h का जो मान आ जाएगा वो 9.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुणे में ऊंचाई होता है, आधार गुना में ऊंचाई। 54 दिया है तो उसके सामने आधार का मान है 15 और ऊंचाई का मान नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं h। अब ये 54 है, इधर 15 इधर को लाएंगे तो ये गुना में से भाग में आ जाएगा। ठीक, 15 से 3 बार में 45, आपका बच गया वहाँ पे कितना 9 यानी 0.6, h बराबर आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से आप लोगों को मान निकालते चलना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार और गुना में ऊंचाई। ठीक, ये हमारा है 72.6, आधार में है निकालना है। ठीक, ऊंचाई है 11, आधार को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, इसका बेस होता है यानी बी मान लेते हैं। ठीक, चलिए 72.6, अब ये गुना में है, इधर आएगा भाग में। अब इसको कटाते हैं तो कितना 6 बार में 6 60 आ गया, 6 आने पॉइंट देंगे, उसके बाद इधर जाएगा तो कितना 6 और 6 3 6 आ जाएगा। ठीक, तो कितना बार में कटेगा वो, फिर से 6 11 6 66 6 बार में, बी बराबर 6.6 मीटर यानी उसका जो आधार का मान है 6.6 मीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग आते हैं 4 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि उस त्रिभुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है। ठीक, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 गुने आधार गुने में ऊंचाई, दिया हुआ है 72, 1/2 है तो 1/2, आधार का मान 16 और ऊंचाई का मान हम लोग निकालेंगे। ये कितना बार में, 2 से 8 बार में, और 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो 9 बार में। h बराबर 9 सेंटीमीटर, इसका हाइट जो आ जाएगा इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 नंबर पर आते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों को गुना भगा करना है, बस वहीं पे हमका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल,
फिर से लिखेंगे हाफ गुने आधार गुने में ऊंचाई। ठीक, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 224, 1/2 गुने आधार का मान है 28, इसको मान लेते हैं h। ये 14 बार में कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 14 से एक बार में यहाँ पे 14 आएगा तो 22, और जब 14 यानी कितना 8 और 4 बन गया, यानी 14 से कटाएंगे तो 6 बार में h का जो मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। यहाँ पे भी फिर से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 90, 1/2 गुने आधार का मान है 12 और ऊंचाई हम लोगों को निकालनी है। ठीक, 2 से ये 6 बार में और 6 से ये 15 बार में, तो h का जो मान आ गया वो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि एक कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल है 52.5। अब 1/2 आधार का मान हम लोगों को निकालना है और ऊंचाई का मान दी रखा है 25। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, तो ये 2 बार में 52 आ गया, 50 आ गया, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 1 यानी कितना 2.1 बार में चला गया। ठीक, अब ये जाके इससे गुना हो जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले एक बार उतार लेते हैं, गुना में b, तो ये जब कोना कोनी होता है तो इसको हम लोग गुना करते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 पॉइंट इससे गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी b का जो मान आ जाएगा वो 4.2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को भी इसको शेयर करो। ठीक, और लाइक कर लो अगर यदि अच्छा लगा ये वीडियो तो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आप क्लास 7 या 6 या 8 किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो अपने दोस्तों को इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा जो है सो अच्छे से सपोर्ट हो सके, क्योंकि मेरा बहुत दिन से जो है सो यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे फंसे हुए हैं आके। ठीक, अगर यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो। और पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हो, ठीक, अगर यदि आप लोगों ने अगर यदि इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ पे सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।